बैम्बू, बांस आदि नामों से जाने जाने वाला ये पेड़, इसको आज ग्रास भी कहा जाता है, पेड़ भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ज़रूर सुनिएगा। इससे दवाई भी बनती है, इससे फर्नीचर बनता है और बहुत सारे कामों में ला सकते हैं। और मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको जो आप आम जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ये वीडियो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये बैम्बू हर जगह पे पाए जाने वाला है, हिंदुस्तान में तो कम से कम हर जगह पे भी पाया जाता है। और इसको कोई ज़्यादा ख़ास उपजाऊ भूमि की ज़रूरत नहीं रहती। ये आप देखिए पथरीली जगह है, उधर भी ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। 4 साल हो गए लगाए हुए और अच्छा ग्रो किया है इसने। तो इसका इसका आपने ज़रूर देखा होगा। आप देखिए, ये सिलिका जेल के पाउच हैं। अक्सर आपने गिफ्ट जब मार्केट से लिया होगा कोई महंगे वाला, उसमें ये देखा होगा सिलिका जेल। आप कोई ड्राई फ्रूट लेते हैं उसमें भी डाला जाता है, परंतु इसमें साथ में लिखा जाता है कि इसको खाने में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये जहरीला रहता है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके विपरीत इससे निकलने वाला जो द्रव्य है बंसलोचन, वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसको खाया जाता है, उसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। उसमें एक कैफियत रहती है कि वो नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है, सिलिका जेल की तरह। सिलिका जेल अच्छा नहीं है, वो बहुत बेहतरीन है। खदड़ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बंसलोचन भी दिखाऊंगा। बंसलोचन एक जैसे ये बांस है, 18 से 20 प्रकार के बांस रहते हैं। एक प्रकार है, उसमें से बंसलोचन काफ़ी मकदार में निकाला जाता है। बंसलोचन जो असली रहेगा थोड़ा राख की शक्ल का, राख की तबीयत का रहेगा देखने को। और इससे आप जानिए कि जो बांस से जो नमक तैयार किया जाता है बांस की सहायता से, बहुत काफ़ी महंगा बनता है वो, और महंगा मार्केट में बिकता है। इसकी जड़ों का इस्तेमाल औषधियों में होता है। आपको मैं बंसलोचन दिखाता हूँ, जिसको तवासीर भी कहा जाता है। इसका फ़ायदे बहुत सारे हैं। पहले आप बंसलोचन को देखिए। ये बंसलोचन है और नीले नीले कलर की, थोड़ी जो बिल्कुल वाइट बंसलोचन मार्केट में मिलती है वो थोड़ी हल्की होती है। और इस तरह की कलर जो होता है बंसलोचन का बहुत बेहतरीन होता है। अगर ऐसी बंसलोचन हम खदड़ के कपड़े में डाल के किसी भी अनाज में रखेंगे, दालों में रखेंगे, बड़ी देर तक वो दाल सुरक्षित रहेगी, नमी नहीं फैलने देता है। ये बंसलोचन की ये कैफियत है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से बैम्बू की लकड़ी से बनाया जाता था पेड़ू, और उसमें डाला जाता था अनाज, क्योंकि उसकी कैफियत है कि वो बैम्बू नमी को सोख लेता है और अनाज काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता था, कीड़ा नहीं लगता था। नेक्स्ट, इसकी जड़ों का भी इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। इससे नमक निकाला जाता है, नमक बनाया जाता है एक्चुअली। जैसे आप देखेंगे कि ये इसका मुट्ठी है और इधर से काट के बीच में जो खोल रहता है उसमें नमक भरा जाता है, उसमें त्रिफला डाला जाता है और फिर उसको आग लगाई जाती है काफ़ी हीट दे के। तो उससे निकलने वाला जो नमक होता है बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि इसके जो मिनरल्स हैं वो सारे उस नमक में चले जाते हैं। जैसे काला नमक से भी काफ़ी फ़ायदेमंद नमक बनता है वो। अभी इसके जो इससे निकलने वाला जो बंसलोचन है, उसके मैं 2 नुस्खे आपको बताऊंगा, बहुत फ़ायदेमंद है, आप आजमा के देखिएगा। जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत है और मिट्टी वो छोड़ नहीं रहे हैं, बंसलोचन लीजिए 1 से 2 ग्राम तक और दूध में डाल के बच्चों को दीजिए। वो यकीनन 3 से 4-10 बार बंसलोचन का सेवन करवाने से उनकी मिट्टी छूट जाएगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में रहती है। नेक्स्ट, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं और खांसी जुकाम का मौसम चलेगा, तो उसके लिए असली बंसलोचन लीजिए, शुद्ध बंसलोचन लीजिए 100 ग्राम, मग लीजिए 50 ग्राम, इलायची लीजिए 25 ग्राम, दालचीनी उससे आधी लीजिए 12.5, और मिक्सर कर लीजिए, अच्छे से ग्राइंडर कर लीजिए। फिर उसमें 2 गुना ज़्यादा 200 ग्राम आप शहद लीजिए, एक पेस्ट बना के रख दीजिए। थोड़ी भी आधा चम्मच खांसी वाले व्यक्ति को, जुकाम वाले व्यक्ति को दी जाए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पुरानी से पुरानी खांसी भी रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। अगर असली शहद नहीं मिलता तो मलाई कुजा मिश्री उसमें, और बोतल में भर के रख दीजिए, वक्त आने पे इस्तेमाल कीजिए।
परंतु अगर डायरेक्ट खाएंगे उसको मुंह में डालेंगे तो खांसी आ सकती है जोर की। तो पानी में मिला के खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ऊपर से पानी ले सकते हैं बाद में, थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी डालने से एक्चुअली खांसी क्या करती है, रात को ज़्यादा आक्रमण करती है, तो थोड़ा थोड़ा मुंह में डालने से काली खांसी रफा दफा हो जाती है। ये बंसलोचन से और बहुत सारे नुस्खे बनाए जाते हैं, ये 2-3 नुस्खे आपको बता रहा हूँ। और एक फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप ये देखिए इसके पत्ते हैं, कोई अन्य पेड़ अगर हम काटते हैं उसके पत्ते और ये पत्ते रखिए, वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, बहुत जल्दी सूख जाएंगे, वो देर से सूखेंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर सोख लेने की बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। अगर इसके पत्तियों को थोड़ा थोड़ा कट पीस करके हम इसमें फ्रूट जो लंबे समय तक रखने हैं, सब्जी जो लंबे समय तक रखनी है, उसमें रख देते हैं इन पत्तियों में, तो सब्जी फ्रूट्स बड़े लंबे देर तक समय तक सुरक्षित रह सकती है। पत्तियों की ये कैफियत है। बैम्बू एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद पेड़ है, कुछ लोग इसको ग्रास भी कहते हैं। इसको जलाना, बैम्बू को जलाना बहुत ही निकृष्ट माना जाता है, वातावरण को दूषित करने वाला माना जाता है, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो जब जलाए जाते हैं तो बहुत वातावरण को दूषित करने वाले हो जाते हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो इसलिए इसको जलाया नहीं जाता। आज तो अगरबत्ती ही इसी से बनी जाती है, तो उसको भी बहुत सारे लोग अगरबत्ती को जलाने को मना करते हैं, क्योंकि इसको जलाने से अच्छा नहीं बोला जाता। इसको लगाना चाहिए। जे कहीं भी धरती पे पथरीली धरती पे भी जे उगने को तत्पर रहता है, बड़ी जल्दी फैलता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसकी लकड़ी का फर्नीचर आपने देखा ही होगा, तरह तरह का फर्नीचर बनाया जाता था पहले भी, और आज भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं लोग। और पेड़ लगाइए, वनस्पतियाँ उगाइए अपनी। आपका समय शुभ हो। इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।